नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवचायाडं नमो लोय सव्वसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमप्पाणं जिनं तिसोद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधम्मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रहनसार प्राप्त ग्रंथ, और कल हम सभी ने इस ग्रंथ की 53वीं गाथा में कैसे अपने काल का विभाग और उपयोग सम्यक दृष्टि व मिथ्या दृष्टि जीव करते हैं इसकी चर्चा करी थी। सम्यक दृष्टि अपना काल वो लदी बिताता है वेरगणान भावी ही, वैराग्य एवं ज्ञान भावों के द्वारा, और वहीं पर मिथ्या दृष्टि कालम वो लदी मिथ्या दृष्टि अपना काल बिताता है दो भावालस कल हेहिम, वांछा यानी आकांक्षाओं में, दुर्भाव यानी दुर्भाव में, आलस्य में, प्रमाद में, और कलह में, आपसी झगड़ों में, आपसी कलहों में। और इस पर एक ज्ञान की भी बहुत सुंदर चर्चा आचार्य ग्रंथ के आधार पर ही थी। ज्ञान वही कहलाता है जिसके कारण राग जो हमारा मूल शत्रु है, जो आश्रवबंध रूप है, समस्त दुखों का कारण है, हमारे स्वभाव की वैभाविक परिणति है, सुंदरतम स्वभाव में कलंक के रूप में जो लग गया है, अशुचि है, अपवित्र है, पर द्रव्य ही है, जिसमें चैतन्यता का अंश नहीं है, ऐसे राग से अपने ही द्वारा किए गए अपराध से जो विरक्त हो, राग से ज्ञान को, चेतना को अलग कर दे, और स्वरूप में, मोक्ष मार्ग में, आत्महित में रक्त हो, जागृत हो, करने का इच्छुक हो, और उसका अंतःस्थल इतना पवित्र हुआ है, इतना उज्जवल हुआ है कि वह जीव मात्र के प्रति मैत्री और उसके कल्याण की प्रभावना भावना को करता है। वही जिन शासन में ऐसी हमारे अंदर स्फूर्ति भरता है, वह ज्ञान जिन शासन में ज्ञान कहलाता है। जो हम नीरस बनाता, हमको डरपोक बनाता हो, भीरू बनाता हो, जो हमको आलसी, प्रमादी, स्वच्छंदी देता हो, जो हो आत्महित के रास्ते पर जाते रोक लेता हो, वो ज्ञान नहीं है, वो तो विष है। उस ज्ञान से आत्मघात होता है, जिसको समंत भद्राचार्य देव ने क्या बोला, अपने हाथों से अपनी पीठ पर कुल्हाड़ी मार लेना, ऐसा वह एकांत का ज्ञान है। सो आचार्य ने ये बताया यहाँ सम्यक दृष्टि अपना जीवन ज्ञान और वैराग्य से सजाता है, और वहीं मिथ्या दृष्टि का जीवन व्यर्थ की भविष्य की आकांक्षाओं में, भूत और वर्तमान जो उदय आ गए उन दुर्भावनाओं में, अपध्यान में, ना जाने कितने प्रकार के निश्चयों के कषायों के परिणाम में, अथवा प्रमाद में, आलस्य में, अथवा झगड़े में बीत जाता है। सो ज्ञान और वैराग्य सुशोभित सम्यक दृष्टि है। ये बात करने के बाद अब आगे आने वाली 3 गाथाओं में आचार्य देव इस भरत क्षेत्र में वर्तमान काल की समीक्षा करने वाले हैं। उन्होंने ये तो बड़ी सामान्य बात बोल दी कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि अपना समय कैसे बिताते हैं, पर ये काल क्या चल रहा है
और ये जो सम्यक दृष्टि ज्ञान और वैराग्य में अपना समय बिताता है, और मिथ्या दृष्टि दुर्भाग्य, आकांक्षाएं, आलस्य और कलह में अपना समय बिताता है, तो क्या इन दोनों को के लिए मोटिव है, वे क्या ज्ञान वैराग्य और ज्ञान का चयन करते हैं, और ये किसके अभाव में आकांक्षाओं, अपध्यान, आलस्य और कलह में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 3 गाथाओं में आचार्य देव इसकी समीक्षा करेंगे। गाथा 54 का हम सभी पाठ करते हैं। अजब सपनी भर हे पूरा रुतठ झाड़या देठा, नठा दुठा कट्ठा पाविठा किन्नील का ओदा। ये जो शुरू की लाइन है अजब सप्पिणी भर है, ये 3 गाथ में चलेगी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। आज अजब चलता हुआ वर्तमान का अवसर्पिणी काल। वर्तमान में कौन सा काल चलता है? अवसर्पिणी। और इतना ही नहीं, इस अवसर्पिणी के आगे एक विशेष और जुड़ा हुआ है। हम जिस काल में अभी यहाँ मनुष्य गति में मनुष्य शरीर को धारण कर जीवन बिताते हैं ना, ये जिस काल में हम जीवन बिताते हैं, इस काल, ये तो है अवसर्पिणी काल, क्योंकि था वहां तीर्थंकर 24 हुए, धर्म की महती प्रभावना हुई, और अब जाकर धीरे धीरे हर एक, चाहे आयु हो, बल हो, शक्ति हो, सहनन हो अथवा धर्माचरण हो, सब में ही हीनता आ रही है क्रमशः। सो ये हीनता के लिए हुए काल है, सो ये अवसर्पिणी है, ये डिसेंडिंग है, गिरता हुआ है यहाँ सब कुछ। सो इस अवसर्पिणी के आगे एक विशेषण जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हुंडाव सर्पिणी काल। हुंडाव सर्पिणी काल क्या होता है? असंख्यात कल्प कालों के बीतने पर, मतलब असंख्यात उत्सर्पिणी और अपसर्पिणी के बीतने पर एक बार हुंडाव सर्पिणी काल आता है। इसमें जो तिलोई पंडिती ग्रंथ है उसमें इसका इतना परिचय दिया गया कि इस काल में विशेषतया क्या होता है कि तीसरे, चौथे, पांचवें काल में ही ग्रहित मिथ्यात्व आदि के धर्म को विनष्ट करने वाले उदय उत्पन्न होने लगते हैं, निमित्त बनने लगते हैं। यहाँ पर इस काल में जो हुंडाव सर्पिणी है, यहाँ पर जीव की कषायों की प्रवृत्तियों में और उसके बाहरी सहननों में जो हनन होता है वो तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर आग में घी का काम करने वाले ग्रहित मिथ्यात्व आदि पाखंडों के अति तीव्रता से उदय नए नए रूप में देखे जाते हैं, और वे इतना ज्यादा विपरीतता को लिए होते हैं, और उसी समय में इन्हें सुंदर वे वस्त्र लपेट कर आते हैं कि ऊपर से तो दिखते हैं कि सच्चा मार्ग है, यथार्थ मार्ग है, मूल मार्ग है, लेकिन अंदर गहराई में उतरने पर वहां पर भी ग्रहित मिथ्यात्व की बहुत दुर्गंध मची होती है। सो अभी कौन सा काल चल रहा है? अजब संपणी है। इस अवसर्पिणी काल में कहां पर? भरत क्षेत्र में। इस क्षेत्र में अभी कौन सा काल चलता है? 5वां काल चलता है। नाम क्या है इसका? दुष्मा, जिसमें दुखों की ही अधिकता है, ये वाला काल चलता है। कहां पर? भरत क्षेत्र में। सामान्य हम सभी को परिचय होगा ही, एक कल्पकाल हो है 20,000 कोड़ा कोड़ी सागर का। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का या 20,000 कोड़ा कोड़ी सागर का? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। 20 कोड़ा कोड़ी सागर के कल्प काल में 2 विभाग बनते हैं, 10 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पिणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर अपसर्पिणी, और इनके फिर 6 विभाग बनते हैं, जो हम बोलते हैं ना 6 काल। वे 6 काल किसके? कि अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में 6 कालों का चक्र चलता है। जैसे घड़ी का कांटा गोल गोल घूमता है, ऐसे ये परिवर्तन रूप 6 चलते हैं, इनमें परिवर्तन होता है, साइक्लिकल है। सो कैसे होते हैं कि पहला काल होता है जो उत्तम भोग भूमि का है, अपन अवसर्पिणी की बात कर रहे हैं, तो पहला काल उत्तम भोग भूमि का 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। दूसरा काल मध्यम भोग भूमि का 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। तीसरा काल जघन्य भोग भूमि का 2 कोड़ा कोड़ी का। कितने हो गए? 10 में से 4, 3, 7 और 2 9, 9 हो गए। अब 10 कोड़ा कोड़ी में से कितने बाकी रहे? 1 कोड़ा कोड़ी रहे। 1 कोड़ा कोड़ी सागर का
चौथा काल होता है अवसर्पिणी में, जिसमें हमारे तीर्थंकर महापुरुष होते हैं। सो भाई फिर तो जगह ही नहीं बची, एक कोड़ा कोड़ी का चौथा सागर हो जाएगा, चौथा काल हो जाएगा। तो पांचवें छठवें का क्या है कि भाई हम तो देखो 4 कालों की संख्या देख रहे थे सागरों में, 4 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 2 कोड़ा कोड़ी सागर और अब 1 कोड़ा कोड़ी सागर। लेकिन जो पांचवा और छठवां काल है ना, इसकी संख्या सागरों में नहीं, हजारों में है, करोड़ों लाखों में भी नहीं, हजारों में है। कितने? पांचवा काल 21,000 वर्ष का, छठवां काल 21,000 वर्ष का, टोटल हुआ 42,000 वर्ष। 21 और 21 42। इसको हम एक कोड़ा कोड़ी से माइनस कर देंगे तो एक कोड़ी माइनस 42,000 ईयर्स, ये होगा चौथा काल, जिसमें 24 तीर्थंकर हुए। युग की आदि में आदिनाथ भगवान ऋषभ देव और युग के अंत में तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी। ये 24 तीर्थंकर हुए। वे कितने काल के चौथे काल में हुए? एक कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 42,000 ईयर्स। अभी हम जिस काल में हैं वो काल है पांचवा। यहाँ पर इस काल की बात है, अवसर्पिणी काल में, वर्तमान हमारे भरत क्षेत्र में पांचवा चलता है। कितना बड़ा है ये? 21,000 वर्ष का। कितना है? 21,000 ईयर्स, 21,000। और भगवान महावीर को मोक्ष गए कितना समय हो गया लगभग? हम अभी दीपावली मनाएंगे ना, तो लगभग हम 2,500, 2600 कुछ वर्ष, हम 2,500 रफली एक वर्ष मान लेते हैं। सो अभी कितना और बाकी है? 18,500 वर्ष लगभग। ये क्या बाकी है? पांचवा काल और चलेगा, और पांचवा काल चलेगा अभी। इसके क्या मायने हैं? इसके क्या अर्थ है? कि बहुत कुछ संभव है कि धर्म की प्रवृत्ति अभी 18,500 वर्ष और चलेगी। तीर्थंकरों के बड़े बड़े दिग्दिगंत में व्याप्त उनकी कीर्ति, उनका यश, उनकी गाथाएं, उनके शास्त्र, सूत्र, सिद्धांत, हमारे जिन भवन, जिन मंदिर, जिन वाणी, जिन ध्वज, ये सारे नव देवता, अभी इनकी यात्रा काल के चलते लंबी है, हजारों वर्षों की है। उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं आचार्य देव। क्या बता रहे हैं? अजब सप्पणी भर है वर्तमान अवसर्पिणी काल में, भरत क्षेत्र में रुद्धठ झाड़िया, रौद्र और आर्त ध्यान वाले, रट्ठा यानी नष्ट, सम्यक्त्व से नष्ट, दुट्ठा दुष्ट यानी दूषित विचार वाले, खोटे अभिप्राय वाले, और कट्ठा कष्ट से ग्रस्त दुखी, जो कष्टप्रद जीवन को बिताते हैं, और पाविठा पापी, पाप ही अनुरक्त, किन्न नील काउदा, और 3 अशुभ लेश्याएं, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या वाले पौरा अधिक मनुष्य दिट्ठा देखे जाते हैं। पहला फैक्ट, क्या फैक्ट है वर्तमान काल का? वर्तमान में इस अवसर्पिणी काल में इस भरत क्षेत्र में कैसे लोगों की अधिकता होगी? कि भाई रौद्र और आर्त ध्यान करने वाले, सम्यक्त्व से शून्य, सम्यक्त्व से, और खोटा ही जिनका अभिप्राय है, मिथ्यात्व से दूषित, और दूसरों को सताने का, मारने का, धन कर लेने का, अपनी वाहवाही लूटने का, ये दूषित विचार वाले दुष्ट। और कैसे? कष्ट से ग्रस्त दुखी, के जिनके जीवन में कष्ट कभी समाप्त ही नहीं होता, विपदा एक टले नहीं, बाट बहुत सी जोए, रहट बंधा घट कूप से कभी न खाली हुए। आचार्य पूज्यपाद से जब पूछा गया संसार का क्या स्वरूप है, तो उन्होंने बोला ऐसा है जैसे रहट बंधा हुआ है कुएं से, सो भाई उसका एक पलड़ा खाली नहीं होता, नीचे से बहुत सारे उसके पलड़े भर जाते हैं पानी से। ऐसे एक टेंशन, एक विपत्ति हमारी खत्म नहीं होती, और बहुत सारी विपत्तियां हमारी संगति कर लेती हैं, हमारे साथ लग जाती हैं। सो ये कष्ट से दुखी, त्रस्त, ग्रस्त, कट्ठा, ऐसे लोग हैं। और कैसे हैं? पापी हैं। पाप, क्योंकि उनका मार्ग, उनको धर्म की बताने वाली सीख कोई मिले ही नहीं, उनको किसी ने सन्मार्ग में लगने का प्रेरणात्मक उपदेश भी नहीं दिया। सो ऐसे। और कैसे? निश्चित है जब सम्यक्त्व से शून्य है, अभिप्राय खोटा है, और दुखों की अधिकता है, और रौद्र और आर्त ध्यान से सजे हुए हैं, तो निश्चित है
कि उनकी कषायों से अनुरंजित जो योगों की प्रवृत्ति है, जिसे लेश्या कहते हैं, वह अशुभ रूप ही होगी। अशुभ लेश्याएं 3 प्रकार की होती हैं, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापू लेश्या। इन लेश्याओं में जीवों के कैसे परिणाम होते हैं, पूरे सिद्धांत आगम इसके विस्तार वर्णन से भरे हुए हैं। लेश्या मार्गणाओं में इनका विस्तृत वर्णन मिलता है, कैसे कृष्ण लेश्या वाला दूसरों को धर्म करता देख ही क्रोधी हो जाता है। दूसरे अपना काम अच्छे से करते हो और इसके काम करते हो तो उसके कामों को बिगाड़ने चला जाता है। बहुत तीव्र कषाय का उदय है जिसके, वो कृष्ण लेश्या वाला। नील लेश्या वाला कषाई बहुत है, क्रोध बहुत आता है, ज्यादा अभिव्यक्ति ना कर पाता हो, भय दबा हुआ है अपने मालिक के नीचे, क्या करे, हाथ बंधे हुए हैं, कह नहीं सकता, लेकिन अंदर ही अंदर जलता है उन कषाय की अग्नियों में। सो नील लेश्या वाला है। और कापोत लेश्या बहुत प्रमादी है, आलसी है, योग्य उसका व्यवहार नहीं है, वो जीवन में कभी उच्च आचरण को अपना आदर्श बनाता नहीं। ऐसे कृष्ण कोत लेश्या वाले अभिप्राय वाले मनुष्य इस काल में अधिक देखे जाते हैं। रौद्र और आर्त ध्यान के आधार पर ये पूरी चर्चा है, सो हम थोड़ी सी चर्चा रौद्र और आर्त ध्यान की करेंगे। 4 प्रकार के ध्यान जिनदेव ने बताए हैं, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसमें प्रशस्त ध्यान होते हैं, वो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान होते हैं। शुक्ल ध्यान तो शुद्ध आत्मा का, उसमें ही डूबे रहने वाला, साक्षात मोक्ष को उपजाने वाला कारण है, वो शुक्ल ध्यान है। श्रेणीरोहण करते हुए 7वें गुण स्थान में सातिशय प्रमत्त रीति से आचार्य देव जब श्रेणी आरोहण के लिए धक्का मारते हैं तो 8वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान की अग्नि प्रकट होती है और 2 शुक्ल ध्यान के पाए पहले होते हैं और फिर 2 आचार्य तीर्थंकर अरिहंत रमेष्ठी जब 13वें गुण स्थान में होते हैं, उसके बाद वे योग निरोध करते हैं। 14वें गुण स्थान में उनके बाकी के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। धर्म ध्यान ये धर्मी जीवों के जीवन की क्रिया है। सो जैसे ही सम्यक्त्व प्रकट हुआ जीवन में, उस सुगंध से जो जीवों के परिणामों में बदलाव आता है और वे अत्यंत कोमल और आत्मीय स्पर्श बन जाते हैं, वो धर्म ध्यान का कमाल है, जो पिछली गाथा में आचार्य देव कहे आए। कैसा है धर्म ध्यान, कि भाई जिसके कारण सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान वैराग्य की भावनाओं में अपना समय आता है, धर्म ध्यान का प्रताप। ये 2 तो हो गए प्रशस्त ध्यान। 2 होते हैं संसार रुलाने वाले, दुख के कारण अप्रशस्त पापमय ध्यान। कौन कौन से हैं वे? रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान। हम आर्त ध्यान से चर्चा शुरू करेंगे। देखिए 2 प्रकार हैं हमारी संसार में। जब भी हम संसार में कर्मबद्ध अवस्था में बैठे हैं ना, 2 परिस्थितियां बनती हैं। एक परिस्थिति में हम सबल हो जाते हैं, जब हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होती है, ऊपर होते हैं और हमें लगता है हमारे हाथ में अभी भी ताकत है, हमारे हिसाब से हम परिस्थिति को मोड़ दे सकते हैं। और दूसरी परिस्थिति ये, जब हमको लगता है कि नहीं हम दबे हुए हैं और हमारा कुछ वश नहीं चलेगा। 2 परिस्थितियां हैं, तो उन दोनों परिस्थितियों में जीव की जो मनोस्थिति बदलती है, उसके ये 2 ध्यान है। जीव जब क्लेश कष्ट से पापोदय से दबा हुआ है, परेशान है, तब उस जीव को अपने हाथ में नियंत्रण में कुछ नहीं दिखता, तब वो सिर्फ रोना जानता है। तो उसके जो परिणामों में आर्ता होती है, रुदन होता है, बेचैनी और बेबसी होती है, वो आर्त ध्यान है। जब भी हम अपने आप को हेल्पलेस, किम कर्तव्य विमूढ़ ऐसा महसूस करें, अनुभव करें कि हमारा भैया कुछ वश नहीं चलता, और हम समस्या के सामने घुटने टेक कर रुदन करने को तो तैयार हो, साम्य भाव समता धारण करने का हमारी बुद्धि विवेक काम ही ना करे, तो ऐसे में ध्यान हमसे हो जाता है, उसे बोलते हैं आर्त ध्यान। इसके 4 रूपक हैं, 4 प्रकार हैं, मोटे मोटे भेद। बाकी तो भाई बहुत प्रकार के ध्यान किए जाते, परिणामों के लोक प्रमाण संख्यात भेद होते हैं। सो बहुत सारे भेद हैं, जिनकी 4 कैटेगरियों इनका भेद किया जाता है, बांटा जाता है। पहला कौन सा है, कि हमारे पास बहुत अच्छी वस्तु थी और उसका वियोग हो गया,
तो हमारी प्रिय वस्तु हमसे दूर चली गई। अब वो चेतन संयोग हो या अचेतन संयोग हो, हमारे घर पर रखा हुआ बहुत सुंदर एक ऑब्जेक्ट हो, हमारा कीमती हार हो जो बीती रात चोरों ने चुरा लिया, अथवा हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई जो हमको प्राणों से प्रिय थे। सो जो हमारा इष्ट था, जिस पर हमने राग बुद्धि अतिशय से करी थी, उसका वियोग हो जाए तो पीड़ा नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। ये दुखी होने का जो ध्यान होता है, रुदन होता है, अंतरंग में क्लेश, जैसे स्वयं का ही मरण आ गया हो ऐसा अर पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है। सो इष्ट संयोग के वियोग में जो हमारी अंतः परिणति होती है, उसको इष्ट वियोगज, इसके वियोग से उत्पन्न होने वाला रुदन रूप, चिंता रूप, दुख रूप, ये पीड़ा रूप आर्त ध्यान होता है, आर्त ध्यान का भेद। दूसरा, एक तो जो अच्छी वस्तु थी वो हमसे दूर चली गई, जिसके आधार पर हम अपना जीवन मानते थे वो दूर चली गई, तो स्वाभाविक तो नहीं था, चेतन का स्वभाव तो दुखी होना नहीं, लेकिन अज्ञानता के अनादि के अभ्यास से ऐसा ही था कि परद्रव्य से सुख आता है और परद्रव्य के चले जाने पर दुख आ जाता है। तो पहला भेद हुआ दुखी होने का, जो हम सभी शोक संतप्त रहते हैं, वो कौन सा है? इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। दूसरा कौन सा होता है आर्त ध्यान? दूसरा, अब उल्टा हो जाए, अभी अच्छी वस्तु दूर गई है, अब कोई अप्रिय वस्तु पास आ जाए, आप जिससे जिंदगी भर बचना चाहते थे, हमको ये रोग ना हो, हमको कहने ना हो, डर लगता था सबको देखकर, और वो दौड़ता दौड़ता आपको पता पड़ा कि आपको हो गया, तो था तो अनिष्ट, आप जिंदगी भर बचते आए कि भैया इनकम टैक्स वाले घर के आसपास भटकने ना पाए, और फिर आपके घर पर छापा पड़ गया। सो उसके पहले कोई दूसरा उपाय तो हमने किया नहीं कि हम न्याय नीति को अपना लेते अथवा कोई दूसरा उपाय करते। अब जो ना चाहते थे वो हमारे पास आ गया है, बराबर। जीवन भर चाहा कि उसका कभी मुंह ना देखना पड़े, और वो पूरी शत्रुता लिए सबल हमारे सामने आक्रमण करने को तैयार हो गया है। सो ये क्या है? अनिष्ट वस्तु में कल्पना करी थी, उसका संयोग हो जाए, उसके कारण चिंता, भय, पीड़ा हो जाती है, उसको बोलते हैं अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। तीसरा जो आर्त ध्यान का प्रकार है वो थोड़ा विचारणीय है। क्या? अब देखिए, काम तो बिगाड़ के चला गया, वो रोग था, क्या था? हम जाते थे रास्ते और गिर गए तो फ्रैक्चर हो गया, पैर टूट गया, एकदम हड्डी के 2 टुकड़े हो गए, राइट? अब वो कार्य तो हो गया कि एक्सीडेंट हो गया, अनिष्ट संयोग तो हो गया। अब क्या है? अब इष्ट तो चला गया, जिसने टक्कर मारी थी उसको भैया पुलिस ने भी पकड़ लिया, इंश्योरेंस पैसे भी आ गए, सब कुछ हो गया, अब तो हैप्पी ना, अब तो ठीक है। जिसने एक्सीडेंट किया वो पकड़ लिया गया, जो टायर टूटा उसका पूरा इंश्योरेंस कंपनी ने खर्चा दे दिया, और अब ट्रीटमेंट भी चलता है, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, वो पूरा का जैसा था वैसा का वैसा वापस जीरो पर आए ना हम वापस, कि नहीं? इंडेमनीफाई कहां पर हुआ? जो एक बार पैर टूटा है वो कुछ तो पीड़ा देगा, इंश्योरेंस कंपनी पीड़ा की भरपाई कैसे करेगी? वो सजा मिल जाना, जेल में चला जाना, उससे पीड़ा के कम होने का क्या संबंध? कि अब जो डैमेज हो गई है उसके कारण जो वेदना होती है, ये वेदना का विचार, तड़पन, ये बार बार दर्द ना और दर्द से कराह होना, इसको बोलते हैं पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान। अब भाई कोई मारेगा तो दर्द तो होगा, और उस दर्द होने पर यदि हम पीड़ा महसूस करें कि मैं दुखी हूं, मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, ये पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान। आर्त ध्यान क्या है? आप नहीं हो मजबूत स्थिति में, आप किंग कर्तव्य विमुख हो, हेल्पलेस हो, आप सिर्फ दुखी हो सकते हो, बराबर। इसको बोलते हैं पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान। पंडित टोडरमल ने जब वे 7वें अधिकार में निशासी का स्वरूप बताते थे, तब उन्होंने एक बात उठाई, उन्होंने बोला ये शास्त्रों पढ़कर ऐसा बोलता है कि जो ना होगा सो होगा। अब
चैतन्य आत्मा के स्वरूप खबर नहीं, वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक होने का पता नहीं, और संसार कर्मों से कैसी जुदी जुदी व्यवस्थाएं बनाता है इसकी भी खबर नहीं। सो अब कुछ इसके ऊपर विपत्ति आती है तो कर्म के वश कुछ किया तो जाता नहीं, और मान बैठा है कि जो होना होगा सो होगा। तो जैसे एक इंद्रिय आदि कर्म फल चेतना के चलते मात्र कर्म के उदय को भोगने के लिए लाचार है, ऐसे ये शास्त्रों पढ़ने वाला कर्म के उदय के सामने कफल चेतना रूप सर्वस्व समर्पण कर देता है। ये अज्ञान है। कैसी बात करते हो? ये क्रमबद्ध का पाठ, ये द्रव्यता का पाठ, ये जो जो होना है सुनिश्चित है केवल ज्ञानी ने गाया है। जो जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे, काहे को सोचत अति भारी रे मन। ये सारी सुंदर सुंदर बातें ज्ञान चेतना को जगाने की थी। कर्म चेतना के जैसे कर्म चेतना से कर्म फल चेतना की तरह ठूठ बन जाने की थोड़ी थी। अब देखिए हमको पाप का उदय आता है, वेदना इतनी सी कम नहीं होती और हम रोते, हाँ भैया क्रमबद्ध में था, ऐसे ही होना था, जो होना था वही तो हुआ, रोते जाते, परिस्थिति को भोगत कर दुखी होते हैं और फिर अपने आप को सही होने का सर्टिफिकेट दिखाते हैं, हाँ भैया वही हुआ जो होना था। टोडरमल जी कहते हैं ये छल है, ये तत्व को विपरीत समझने के कारण अपने से किया गया छल है। क्रमबद्ध का पीड़ा की उत्पत्ति में दुखों को अपने पूरे घुटने टेक कर भोग लेने का समर्पण ज्ञानियों का काम नहीं। ज्ञानी शूरवीर होते हैं, वे कभी घुटने नहीं टेकते। चिंतन नाम का अर्थ ध्यान क्या है आप बोल सकते हैं? गलती से मेरी उंगली कट गई, उंगली कट गई तो पीड़ा नहीं होगी क्या? अवश्य होगी, क्यों नहीं होगी? अब पीड़ा का ही चिंतन करता रहे, रोता रहे, हाँ मेरी उंगली कट गई कट गई कट गई। इसको बोलते कर्म फल चेतना में जब कुछ ना सुझाए करने का काम, तब बस कर्म के उदय को भोगने को तैयार हो जाए। विवेक तो ये कहेगा जो ये हुआ सो हुआ, वेदना है सो है, लेकिन वेदना के होने से मैं दुख क्यों भोगूं? मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मैं जानता हूं इस वेदना को, इस वेदना से दुखी नहीं होता। सो ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान नहीं करते, वे वहां उसको कर्म फल चेतना की सुषुप्त परिणति में असहाय अवस्था में नहीं बनाते, वो तो भेद ज्ञान करते हैं। पीड़ा के आ जाने पर, बहुत ही तीव्र पाप का उदय उपसर्ग आ जाने पर, तीव्र क्लेश के कारण बनने पर भी वे भवितव्य का नाम ले फूटे आंसू आंसू नहीं रोते। वे क्या करते हैं? ये जो होगा सो होगा अपने योग्य, मैं इसके होने पर दुखी ना होऊंगा। सो ये मिथ्या दृष्टि जीव, जिसको स्वरूप का ज्ञानी, कैसे हमारे परिणामों से पूरी सृष्टि बंधी हुई है इस तथ्य का भी उसको पता नहीं, तो दर्द होता है और दर्द में ये और चिल्ला कर रोता है, कराहता है। अब इसको ये नहीं पता आचार्य उमा स्वामी तत्वार सूत्र ग्रंथ में दर्द में, कष्ट में, रोने के बारे में क्या बोलते हैं। आचार्य देव से पूछा कि भैया ये कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई और मैं इस पीड़ा होने बहुत रोता हूं, तो आप ये तो बताओ कि मुझे क्या क्यों हुई, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया था। आचार्य देव ने बोला कि जब भी तुम्हारे साथ पहले ऐसा हुआ था तब तुम रोए थे, और दुख शोक ताप आक्रंदन ये सब असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण है। पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान वाला बहुत असाता को बांधता है। कितना खतरनाक है ये कर्म, कितने निर्दयी हैं। जो दुखी है, जो वेदना में है, ये वो अपनी वेदना से और दुखी हो तो कर्म और भयंकरता से उसको बांधते हैं। कितना गलत है ये। लेकिन आप एक बात बताइए, थोड़ी सी चमड़ी छिल गई है, लहू आगे टपक रहा है और मांस दिख रहा है पूरा, और आप जंगल में जा रहे हो, तो आपको क्या लगेगा? शेर आपको देखेगा और दया करेगा, अरे इसकी वैसे ही चमड़ी छिल गई है, लहू लपकता है बेचारा, कितनी वेदना में होगा, इसको नहीं मारेंगे। जिसकी चमड़ी साबुत होगी हम उसको मारेंगे। क्या जंगल में शेर के सामने ये तथ्य चलेगा कि अरे इसकी चमड़ी बाहर निकल गई है,
तो लहू बहता है, इस मांस कितना जलन देता होगा, मक्खियां उस पर फड़फड़ा रही हैं, कीड़े बैठकर उसकी खाल को नोच रहे हैं, हम इसका क्या शिकार करें। शेर तो ऐसी दया नहीं दिखाएगा। शत्रु से दया की अपेक्षा करना ये तो मूर्खता है, मूर्खता है। तो देखो, कर्म ने ही इसको दुखी किया कि इसके हाथ पैर तोड़ दिए, कर्म ने ही रोगी किया, कर्म के कारण ही इसको अभावग्रस्त होना पड़ा। अब ये कर्म से ही याचना करता है, हम इतने दुखी है, हमको चैन से रो तो लेने दो। कि भाई कैसी बात करते हो, रुलाने वाले हम हैं। जब किसी को कोई चिढ़ाए और वो चिढ़ जाए तो चिढ़ाने वाले तो और चिढ़ाने लगते हैं। कर्म उदय दे और दुखी हो तो कर्म तो और दुखी करेगा। ये पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान। इस जीव को लगता है अपने दुख में रो तो लूं, इसमें रोना तो बनता है। कर्म बोलता है रो, हम तुझे रोने के और बड़े बड़े अवसर प्रदान करेंगे। तो ज्ञानी जन इस काल में भी ये पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान न कर अपरिणामों को संभालते हैं, कष्टों को भोगते नहीं है, उनको सहते नहीं है, उनको जीतते हैं। सहन करना मतलब समर्पण कर देना नहीं ले हम। सहन, भैया बहुत तेज दर्द हो रहा है और उसने तो बहुत धैर्य से सहन कर लिया, धैर्य से सहन करना वो मंद कषाय में भी हो जाएगा, लेकिन भेद ज्ञान से जीतना ये ज्ञानी का काम है, ये ज्ञान चेतना का काम है। नहीं तो वो क्या हो, जिसको क्या बोलते आपको पता, दौलत राम जी ने क्या बोला इसको, कबहू अकाम निर्जरा करे, कि क्या करता है। अब देखो, पीठ पर भार तो पड़ी गया है उस घोड़े के, इतना सारा सामान, इतना भारी तांगा उसको खींचना है, सो पीठ पर भार तो है ही, तो अब शांति से उसी को ही अपनी नियति मानकर खींचता है। तो भैया वो शांत पम का हुआ ना, विशुद्ध परिणाम का हुआ, तो विशुद्ध परिणाम शांत परिणाम का तो हुआ, लेकिन वो धर्मात्मा नहीं हुआ। उसने उस सिचुएशन के आगे सरेंडर किया है, उसने उस सिचुएशन को जीतने का सम्यक उपाय नहीं किया। हाँ, वो भेद ज्ञान करेगा तो भी भार कम नहीं होगा, लेकिन पहले जिसको बेसहाय बेबस होकर सहता भुगतता था, अब उसको समाधान करके भेद ज्ञान करके अपना विशुद्ध चिंतन करता है। ये ज्ञानी के सहने में और अज्ञानी के सहने का अंतर है। ज्ञानी का सहाना तो मंद कषाय के कारण हुआ है, कितनी देर चलेगी पता नहीं, अब भी उसका ज्वालामुखी फटेगा कषायों का, बहुत देर सह रहे हैं। 100 बार गालियां सुन ली ना कृष्ण जी ने, अब कब तक सुनेंगे। 101 नंबर पर तो भैया उनसे हो ही जाएगा ना वो अपराध। अन्य मतों में जो कहानी प्रचलित है उसके हिसाब से कि ज्ञानी की क्षमा, ज्ञानी की सहनशीलता, ज्ञानी की समता, वो अज्ञानियों की क्षमा सहनशीलता और समता से निराली है। ज्ञानी तो गिनती गिनते हैं, हमने इतनी बार इनको माफ किया। ज्ञानी की क्षमा पुनः होती है, कोरी स्लेट है, पूरा मिट जाता है, हर बार ही उन्हें नया अपराध दिखता है, पूर्व के अपराधों को देखते नहीं, और सामने वाले के अपराध कोई स्वयं दुखी होते हो ऐसा उनकी मानसिकता बची नहीं, वे ज्ञान से सुशोभित हैं। सो ये तीसरे नंबर का अर्थ भी बहुत विचार वाला है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे संग बनेंगे, हमको ऑपरेशन से गुजरना पड़े, हम किसी गंभीर बीमारी से गुजरना पड़े, हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, कोई किडनैप कर ले, कहीं प्रलय आ जाए, कहीं पर भूकंप आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, बाढ़ आ जाए, क्या नहीं हो, क्यों हो सकता, कुछ भी हो सकता है। बाथरूम में ही पैर स्लिप होकर गिर गए, हड्डियां टूट गई, क्या पता हमको। ये सारी संभावनाएं तो बनी हुई है ना। तो पीड़ा के तो अनेक अवसर बनने वाले हैं, हमको विचार करना है, हम दुर्बलों की भांति उसके सामने सरेंडर कर देंगे कि लो भैया हम सह लेंगे, तुम कर लो, या हम तेज तेज बिलखेंगे, चिल्लाएंगे। सो इन दोनों परिस्थितियों में एक में तो होगी अकाम निर्जरा जिसमें सहन करेंगे, एक में होगा आर्त ध्यान जिसमें हम रोएंगे, रुदन करेंगे। तीसरा विकल्प है, ऐसी परिस्थिति बने या ना बने, जागृति हमेशा रखना कि शरीर की स्थिति से अपना कुछ हुआ नहीं। अपन हाँ, उस वेदना का परिज्ञान अवश्य होता है, हम जानते हैं दर्द होता है, हम उसको महसूस भी करेंगे,
लेकिन उस के कारण हम खुद को दुखी मान लें, ऐसा नहीं होता। जैसे रणभूमि में थोड़े बहुत खून आ जाने से कोई सैनिक अपने को दुखी मान ले और मान ले कि अब सीधे हॉस्पिटल जाएंगे, भैया थोड़ा फर्स्ट एड लेकर आएंगे, कि उसको दिखता तो है, वेदना तो है कि यहां से लहू बह रहा है, यहां से लहू बह रहा है, लेकिन उससे दुखी नहीं होता। क्यों? उसको पता है मेरा कर्तव्य थोड़ा ऊपर है, रोने बिलखने का नहीं। तो जब रणभूमि में एक तुच्छ सैनिक ये वाला कार्य सीख सकता है भेद क्या, हम सभी भी तो संसार रण में है। मोक्ष का युद्ध हमको इतना है, हमको ये सहनशीलता को ज्ञान के दृष्टिकोण में ले जाना चाहिए। वो कर्मफल चेतना की बेबसी ना हो, वो ज्ञान चेतना भेद ज्ञान की शूरवीरता हो, वीर्य का स्फुरण हो, हमारे होने का वजूद का वो प्रखर शंखनाद हो कि हाँ मैं अग्नि हूं। जैसे अग्नि को देखती हुई आंख अग्नि को चमकता तो देखती है जी नहीं, ऐसे वेदना को देखने वाला मैं चैतन्य महाप्रभु देख तो लूंगा कि वेदना है, दुखी होऊंगा नहीं। मैं इस वेदना से दुखी क्यों हूं? बहुत अभ्यास इसमें लगता है, इजियर सेड देन डन है ये वाली बात तो, लेकिन विचार की है। रोना तो कोई समाधान नहीं, रोने से तो और असाता बंधेगी, लेकिन ज्ञान के उसको सहन करना भी तो कर्मफल चेतना रूप है। अकाम निर्जरा है, अज्ञानी की बेकार की निर्जरा है। कार्यकारी तो ज्ञान चेतना का स्फुरण है, ज्ञान चेतना का अभ्यास है, वेद ज्ञान करना है। मैं चेतन हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का बना हूं ना, ये वेदना शरीर को हुई है। शरीर के पास स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, तो उसमें ही स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण से होने वाला ये रोग उसी को ही नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। मेरे में तो स्पर्श रस गंध वर्ण नाम के गुण ही नहीं, मेरे में एक चैतन्यता नाम का गुण है। सो आईना कभी गंदगी को देख ले, गंदा होता है क्या? कि आईने का काम तो उसकी स्वच्छता में सबको दिखा देना है। सो आईना गंदगी को दिखाए तो भी स्वच्छ ही है। ये चेतना में वेदना भी झलके तो भी चैतन्यता तो आनमय ही है। मैं दुखी नहीं होऊंगा, ये किया जा सकता है। ज्ञानी जीव आर्त ध्यान नहीं करते पीड़ा की उपस्थिति में, वे भेद ज्ञानते हैं, वे धर्म ध्यान करते हैं। चौथे प्रकार का जो आर्त ध्यान है, वो चौथा अलग प्रकार की तड़प है, अलग प्रकार की पीड़ा है। कैसी पीड़ा है? इसको आचार्य नाम दिया निदान। निदान से होने वाला आर्त ध्यान है। अब ये क्या करता है? जो अच्छा था वो चला गया, रोने लगा, तो पहला इष्ट वियोगज हुआ। जो अच्छा नहीं था वो मिल गया, तो इष्ट संयोगज हो, अन्य संयोगज हो गया, इससे भी ये परेशान हुआ। फिर इसको बहुत वेदना हो गई, पीड़ा हो गई, कष्ट हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, टेंशन हो, कुछ भी हो, ये पीड़ा चिंतन हो गया। अब चौथा ऐसा भी है जो काल्पनिक है, जो दुख का कारण है, ये बना कर बैठा है। भैया मैं चैन की सांस तब लूंगा जब मेरा 3 मंजिल का मकान होगा और सामने 4 गाड़ियां खड़ी होंगी। अब पूरी जीवन वो उस मकान को और गाड़ी को बनाने में बिता देगा। निदान किया, जो हम इच्छा कर लेते हैं, मनौती मांग लेते हैं, हम एक अंदर में वो इच्छा नाम का एक कीड़ा सतत हमको कुरेदते रह रहे, शांति से नहीं बैठने देता। हाँ मेरा नाम हो जाएगा, मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा ये व्यापार हो जाएगा, ये निदान करना। तो ये जो इच्छा है ना, इच्छा एक ऐसा विष है जो जब तक अपना काम पूरा ना कर दे तब तक प्रति समय मारता है। जगत के विष कैसे हैं? एक बार लो और मर जाओ। इच्छा का विष ऐसा नहीं, ये तो निरंतर मारता है। जब तक वो इच्छा पूर्ण ना हो जाए तक जीव को निरंतर मरना होता है कि भैया मेरी इच्छा कब पूरी होगी, ये काम हुआ कि नहीं हुआ, ये भी जीव को परेशान करता है। सो अपनी इच्छा का, निदान का, चेष्टा का, जो कुछ भी करना चाहे तो उन मिथ्या वांछाओं का, आकांक्षाओं का निरंतर करना। अच्छे अच्छे वर्ड्स आप भले ही दे दो, आप बोलो कि मेरी महत्वाकांक्षा है, मेरा ड्रीम है, नेवर स्टॉप वॉचिंग ड्रीम, हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, ये बातें सुनने को बहुत अच्छी हैं। एम्बिशन का होना बहुत अच्छा है। आपने भैया वेयर डू यू सेल्फ योरसेल्फ आफ्टर 5 years, आप 5 साल के बाद कहां देखना चाहते हो अपने को?
क्या चाहे तो आपका पोर्टफोलियो कहां पर पहुंच जाए, आपका बिजनेस का टर्नओवर आप क्या देखते हो अगले 10 सालों में। ये टू हैव दैट विजन, आप उसको विजन नाम दे दो, आप उसको महत्वाकांक्षा एम्बिशन दे दो, उसको मिशन बना दो अपना, आप अपनी लाइफ का उसको ध्येय बना दो। आई हैव दिस ड्रीम, आई हैव टू डू इट। ये अच्छी अच्छी बातें सुनने को लगती हैं और मोटिवेशनल स्पीकर्स से भी बहुत अच्छी लगती हैं, और सुनने वाली जनता तो बैठी है कुछ ना कुछ सुनने के लिए, बारों से खुद खोखली है। जिनेंद्र देव के तत्वों का प्रसाद उसको मिला ही नहीं, उस जीवन के दायरे के बाहर जाकर कुछ देखा ही नहीं, तो उसको तो जो कुछ भी अच्छी गीली चिपड़ी चाशनी से भरी अच्छी अच्छी बातों में, शब्दों में, अलंकारों में बताया जाएगा, वो उसको हृदय स्फूर्ति तो दे देगी। लेकिन हमारे अरिहंत देव का ये मत है, अनंत केवल गानियों ने समव शरण में इस बात को इस तरीके से प्रसारित किया, जीवन में जो चैतन्यता के अलावा तुमने कुछ अन्य ध्येय बनाया और उसके पीछे भागते रहे जीवन भर, सो तुम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तो क्या बात करें, तुम असाता नित्य बंधन करते हो आर्त ध्यान करके, निदानज आर्त ध्यान से। हमें लगता है इट्स रियली अ गुड थिंग टू ड्रीम, कुछ तो होना चाहिए आपका विजन मिशन। हाँ, हमको ठूल बनाया जा रहा है यहाँ कि हम कुछ विचार करना, कुछ चाहना, कुछ इच्छा करना ही छोड़ दें, पर इच्छा किसकी हो? कल्याण की। क्या हम चाहें? अपने पूर्ण स्वरूप को देखना हमको प्रियकर नहीं होना चाहिए? हम कब तक यही का यही साइकिल दोहराते हैं? कितनी मेहनत लग गई आपको, 9 महीने गर्भ में रही, जन्म लिया, जैसे 4 साल में बोलना सीखे, स्कूल चले गए, 24 साल में पूरी पढ़ के निकले, धंधे पर आ गए, और अब अचानक से 50वें 55वें 60वें 70वें साल में मर गए। अब क्या करोगे? वापस गर्भ में, अभी मनुष्यनी के थे तो कल को त्रियंशिनी के हो गए, नहीं तो सीधे सीधे नीचे जाकर नरक के बिलों में सम्मूर्छन उत्पन्न हो गए, अथवा ऊपर देवों के औपाश्रय में उत्पन्न हो जाए। पर अब साइकिल तो जीरो से शुरू होगी ना, फायदा बचपन, फिर करना पड़ेगा थोड़ा काम, और फिर मरण हो जाएगा, फिर ये वापस। तो व्हाट इज द एसेंस ऑफ हैविंग सच ड्रीम्स? इन सारे सपनों का मायना क्या है, इसका अर्थ क्या है? सो निदा को सारे सर्वज्ञों ने, अरिहंतों ने, जो दुनिया में बहुत अच्छा माना जाता है, आचार्यों ने, देखो, सुंदर स्वस्थ सुखी साधारण और सुख से भरपूर जीवन जीने के लिए महत्वाकांक्षाएं नहीं, संतोष चाहिए। और ये हमको ठूठ नहीं बनाता, ये हमको कर्मण्य नहीं बनाता, ये हमको बना देता है जीवन के प्रति और उदार। ये हम जीवन में वो सारे रंग भर देता है जो आवश्यक है, ना सिर्फ इस जीवन के लिए बल्कि पूरी प्रकृति के लिए। ये हमको दयालु बनाता है, ये हमको प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनाता है, ये हमको दूसरों के प्रति सहिष्णु बनाता है, ये उदारता जीवन के प्रति के हम अपने लोभ को थोड़ा बाजू में रख पाए और सब बारे में सोच पाए। ये जीवन में सब जो सुंदर है उसको वापस जागृत देता है। एक व्यक्ति अच्छी भावनाओं से अपने जीवन को सींचना उसके आसपास के समाज को किस तरीके से सुंदर बना देता है, इसके उदाहरण तो हमारे पुराणों में भरे पड़े हैं। एक समाज का व्यक्ति अच्छा होता है चरित्र में और पूरा समाज सुगंधित होने लगा है। ये हमने नहीं देखा क्या? ये तो स्व अनुभूत है ना। हमारे आस 4 लोग हैं जो अच्छे चरित्रवान हैं, वो आसपास रहते हैं, उनके कारण पूरे समाज का नाम हो जाता है। सो एक व्यक्ति यदि सदाचरण को ग्रहण करे, जीवन साम्य को, समता, धर्म को थोड़ा स्थान दे, आदर दे, और ना तो इष्ट के वियोग में रोए ना अनिष्ट के संयोग में रोए, दोनों को का उदय जाने, और पीड़ा की तो कोई बात ही, मैं जानने दे वाली वस्तु हूँ, सुखी दुखी वाली वस्तु ही नहीं। ज्ञान के साथ आनंद मुफ्त में है, ज्ञान के साथ दुख नहीं है, अज्ञान के साथ दुख है। सो मैंने ज्ञान चुना है ज्ञान अज्ञान के बीच, तो मैं पीड़ा का चिंतन नहीं करूंगा। और इस संसार में जो सब कुछ सुंदर वो तो मैं ही था, अब मैं अपने अलावा और क्या चाहूं, सो मैं किसका निदान करूं? तो वह व्यर्थ की आकांक्षाएं इच्छाएं नहीं करता, पीड़ा होने पर भेद ज्ञान करता है, और इष्ट और अनिष्ट दोनों संयोगों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना को खो चुका है, मात्र अपने को चैतन्य देखता है और जग रचना को नाटक, और प्रसन्नता है, ऐसा वह ज्ञानी हुआ है। और वहीं पर अज्ञानी जिनकी इस युग बहुलता है, वे आर्त ध्यान से सिक्त अपने हृदय में अनंत पहाड़ों, कर्म वर्गणाओं के पहाड़ों
और ऊंचा करते हुए मरण को प्राप्त होते हैं। और ये संसार की संस्कृति उनकी निरंतर चलती रहती है। विचार करते हैं हर नए भव में कि मेरी क्या गलती थी, और ये नहीं विचार करते कि गलती करता जाता हूं इष्ट अनिष्ट संयोगों में, नाना प्रकार की कल्पनाओं की, अपने ही दुख की रचना करते हुए दूसरों को कोसते रहते हैं, स्वयं अपराधी हैं, दूसरों में अपराध ढूंढते हैं। सो उनका जीवन बहुत काला होता जाता है, निगूढ़ में एक इंद्रिय में जाकर पूर्ण होता है। हम सभी का ऐसा प्रार्थना हो, हम सभी योग्य दिशा में पुरुषार्थ कर ज्ञान चेत को फलीभूत कर केवल ज्ञान को उपजाएं, इसी मंगल भावना से। जिन वाणी जान सुजान रे, जिन वाणी जान सुजान रे, लाग रही चिरते विभावता, ताको कर अवसान रे, जिन वाणी जान सुजान रे। द्रव्य क्षेत्र अरुहार भाव की करनी को पहचान रे, जाहि पहचाने स्वपर भेद सब, जाने परत निदान रे, जिन वाणी जान सुजान रे। और अब जिन जानी तिन ही ने, भानी संस्कृति बान रे, अब जाने अरु जानेंगे जे, ते पावे शिव थान रे, जिन वाणी जान सुजान रे। कह तुषमाश सुनी शिव भूति, पायो केवल ज्ञान रे, यो लखी दौलत सतत करो भवि, जिन वचनामृत पान रे, जिन वाणी जान सुजान रे, जिन वाणी जान सुजान रे। 9 बार। बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार प्रावृत ग्रंथ की जय हो।